बताइए कि एक साधारण मजदूर का मजदूरी करने के लिए 300-400 रुपया है, इतना भी लायक महिला को नहीं समझा। इससे बड़ा नालायक तो देश में कोई हो ही नहीं सकता, कोई सरकारी नहीं होता। हमारे हस्बैंड पढ़े लिखे होते, नौकरी करने वाले होते, तो हम 50 रुपए में भर गांव का प्लेट धोते 1200 बच्चों का। इन्हें शर्म नहीं है इन सरकारों को। जो नहीं बोलना वो बैठे बैठे बोल देता है, देना है ना लेना है। इनके खिलाफ हम भी जंग छेड़ दिए। 55 रुपया में तो पान खाता नहीं रहा, साहेब लोग पान खाता जा। हमनी के 5 रुपया का हमनी के बिंदी नहीं खे मिला, और लड़का बच्चा कैसे जिए? कैसे गुजारा होला 1600 रुपया महीना? सही मैनेज करते हैं, जैसे आधे पेटे खाते हैं, आधे टूके खाते हैं। अपने बच्चों को कहीं पढ़ाते हैं सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल में। बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, और बच्चे को सरकारी प्राइवेट स्कूल में जांच कराना है तो सरकारी अथी में जांच कराते हैं। ऐसे ही परिस्थिति करते हैं अपना। देखिए, आमतौर पे लोग ये सवाल उठाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के नेतागण ज़मीन पे नहीं जाते हैं और ना ही लोगों के लिए लड़ाइयाँ लड़ते हैं। ये वीडियो उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो लोग इस तरह की बातें सोचते हैं और इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर आकर लिखते हैं। बता दूं आपको कि अभी हमारी मौजूदगी बिहार के बक्सर ज़िला के राजपुर प्रखंड के प्रखंड परिसर में है, और हमारे पीछे तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम तरह की जो प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय में जो मध्याह्न भोजना योजना के अंतर्गत जो रसोइयाँ हैं, जो खाना बनाती हैं बच्चों को, उनकी आवाज़ बन करके बहुजन समाज पार्टी के नेतागण आज यहाँ पर आए हुए हैं। इनसे बात करेंगे, इनकी मुद्दा क्या है और इनकी मुख्य मांगे, किन मांगों को लेकर ये लोग ये आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। लाइए इधर, इसको हटाइए। सर, आज यहाँ पर किस तरह महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, क्या इनका उद्देश्य है? किन मुद्दों को लेकर के आप लोग इन लोगों का जो है प्रोत्साहन कर रहे हैं आज? सर, इनका जो तकलीफ़ है, हमारी बहनें बैठी हुई हैं। आज भी हमको ये महसूस हो रहा है कि हम आज़ादी के में नहीं हैं। आज भी हमारे लोग गरीब गुरबा समाज, चाहे किसी भी जाति समाज मजहब का हो, आज इस लोकतंत्र भारत में आज भी महसूस हो रहा है कि हम लोग आज भी गुलाम हैं। ये इन लोगों का दर्द जब हमने देखा और दर्द को पहचाना, और इस तरह भी महिला देश का एक स्तंभ है। जो महिला, अगर हम भी अगर पैदा हुए तो अपनी माँ से पैदा हुए हैं, आने वाला भी जनरेशन माँ ही से होता है, क्योंकि माँ ही हर तकलीफ झेलती है। यहाँ तक कि बच्चा को जन्म लेने से लेकर बच्चे को परवरिश करने के लेकर, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे अन्य नेता हो, चाहे अन्य पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई भी समाज से भी हो, ये महिला से होती है। जो जितना कष्ट जो महिला सह कर और तकलीफे में रह कर उस बेटे को आगे बढ़ाती है, और हमेशा माँ को तड़पने का ही अवसर मिलता है। ये इन लोगों का तकलीफ इस तरह दिखाई दे रहा है कि अगर ये जन्म लेती हैं तो पिताजी के बस में, अगर जब जवान होती है तो पति के बस में, और जब बूढ़ा होते हैं तो पुतों के बस में, है कि नहीं? इन लोगों का कहीं आज़ादी अभी तक पनप नहीं रहा है। इतने कड़क होने के बाद भी आज भी ये 1500 रुपये पर 1600 रुपये, बताइए कि 1600 रुपये क्या है? तो इस तरह का तकलीफ ही हमको लग रहा है कि आज़ादी से पहले और इस तरह भी आज वर्तमान में भी देख रहे हैं कि कई भी बीजेपी वाले नेता लोग और इस तरह भी असामाजिक तत्व वाले लोग महिला को एक वस्तु समझ कर कहते हैं, और कहते भी हैं कि महिला एक वस्तु की चीज़ है, लेकिन ये नहीं जानते कि महिला से ही हम जन्म लिए हैं। आज बताइए, किस कड़क के मौसम में ही छोड़िए ठंडी का, आज देख रहे हैं कि एक हॉस्पिटल में जाने के बाद एक बच्चा जो बीमार होता है, उस बच्चे को डॉक्टर के दिखाने के लिए 500 फीस है कि नहीं है? बताइए किस कष्ट में है। वही इनको बात एक बता रहे थे कि देखिए एक शेर था, एक गाय जंगल में थी। काट दीजिए, बेशक उनको कहने दीजिए, आपको नहीं लोड हो रहा तो मत करिए। एक जंगल था और जंगल में एक गाय चर रही थी। चरते चरते कुछ आगे बढ़ी तो उधर से भूखा एक शेर था, वो पीछे दौड़ता हुआ देखा कि एक गाय है जंगल में अकेला चर रही है, तो काहे ना इसको शिकार करें। जब गाय को शेर का आमने सामने होता है तो गाय वो भागी, वहाँ से भागते गई, गाय आगे शेर पीछे, भागते गए लास्ट में एक तालाब आ गया। तो देखा अगर गाय के अगर पीछे मुड़ते हैं तो ये तो खा जाएगा हमको, तो कोशिश करते कि हम फान जाए, लेकिन फाने नहीं, बीच में गिर गई। शेर भी कम नहीं था, वो भी छलांग मारा। तो छलांग मार कर गया तो थोड़ा सा फासला रह गया, मैंने कि 2-3 फीट का। गाय कोशिश करे कि हम बाहर निकल जाएं, और शेर कोशिश करे कि हम इसको खा जाएं, लेकिन शेर बहुत कोशिश किया, नहीं निकल पाया और नहीं पकड़ पाया, और गाय
भी बहुत कोशिश कहीं नहीं निकली, लेकिन फिर भी गाय घबराई नहीं। गाय इसलिए नहीं घबराई, कही शेर कहा कि अरे हम तो तुमको खाने वाला, तुम हंस रही हो, कहाँ है, क्या मकसद है? तो कहले देखिए हम गाय हैं, हमारे पीछे लोग हैं, हम बाहर निकले हुए हैं, हमारा मालिक जो होगा वो पगहा लेकर डंडा लेकर चारों तरफ हमको खोजता होगा, खोजते खोजते यहाँ ही जाएगा, लेकिन तुम्हारा कौन है? तो आप जान लीजिए बहन, आप लोग का भाई परिवार है। फर्क है कि आप खोजी इस लड़ाई को धरधार करने के लिए, हम लोग कदम से कदम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। जहाँ कहिए, जैसे कहिए, पैसे से अगर मदद करना होगा, शारीरिक मदद करना होगा, करेंगे, क्योंकि आप ही ऐसा चीज़ है जिसे सर्जने संवरने और बनने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए आपकी कष्ट जो ये नीतीश सरकार में चल रहा है, यही चीज़ लग रहा है कि जब वस्तु बनाकर मनुस्मृति में, जो मनुस्मृति था तो उसमें था कि महिला जो है पढ़ने का अधिकारी नहीं है, लेकिन धन है बाबा साहब, जब उनका अवतार हुआ तो सबसे पहले लड़ाई महिला के लड़े और धन अर्जित करने के लिए, पढ़ने के लिए मजबूर कर दिए कि आज हर बेटियां के साथ देख रहे, आज हमारी बेटी हवाई जहाज चला रही हैं, हमारी बेटी रेल चला रही है, सेना में जा रही है। आप अपने आप को कमजोर मत समझिए, सरकार को घुटना टेकना पड़ेगा क्योंकि चुनाव के माथे पर है। नीतीश कुमार तो संवाद यात्रा चला रहे हैं महिलाओं के उत्थान के लिए, ये लोग आज बैठी हुई हैं यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर के। ये संवाद नहीं बर्बाद संबंध चला रहे हैं ये, और ये महिला को दिखाने के लिए, गरीब गुरबा को ये सुनी आज भी महिला को ये वस्तु बनाकर, इसे साबित हो कि महिला को और गरीब लाचार को ये वस्तु बना कर रखे हैं। नहीं तो बताइएगा, एक तरफ से ये भी जो है सरकारी नहीं है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट है। और बताइए कि एक साधारण मजदूर को मजदूरी करने के लिए 300-400 रुपया है, इतना भी लायक महिला को नहीं समझा। इससे बड़ा नालायक देश में कोई हो ही नहीं सकता, कोई सरकारी नहीं हो सकता है। अगर इनको भी शर्म होती तो जो ये योजना लेकर आए हैं, और जो देखिए एक के पाठक है, याद आ गया, सचिव है शिक्षा का, के पाठक हैं, वो टाइम कहते हैं कि टाइम से ये, नहीं तो आपका हाजिरी खत्म हो गया। आए है महिलावन के खिचड़िया बनाओ तो देखो उनका क्या फूट गिल बा, हैं उनका फूट गिल बा। जो मंत्री नया अभी नीतीश जी के कैबिनेट में एक सुनील कुमार जी आए हैं, शिक्षा मंत्री आए हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, जो वही एक मास्टर जो है उसको 50,000 मिल रहा है, दूसरा मास्टर को बहाली का उसको 30,000 मिल रहा है, तो कम से इसको भी 15-20,000 तो होना चाहिए। जो महिला अपने घर के, अपने परिवार को छोड़कर, अपने बच्चे को बीमार हालत में छोड़ के, अपने घर परिवार परिजन को छोड़कर 5 घंटा 6 घंटा जाकर स्कूल में बैठकर वही मास्टर के भी तलबा चाटना पड़ता है, और जो बाहर से लोग आते हैं उसको सुखतनामा करने में कौन जाता है आगे? हमारी बहनें जा रही हैं। इसलिए इस सरकार से निवेदन है कि इस चीज़ को होश में आइए और इन लोगों का वेतन बढ़िया, नहीं तो हम लोग रोड पर उतरने का काम बहुत जल्द ही करने वाले हैं। क्या परिचय होगा सर? जी, मेरा नाम सुभाष अम्बेडकर है, मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश महासचिव हूँ। चलिए, बाकी आप कुछ महिलाओं से ही बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग इतना कम पैसा में गुजारा कैसे करती हैं। कितना पैसा मिलता है आप लोगों को? सर हम लोग को पर डे 55 रुपया मिलता है। 55 रुपया मात्र? जी जी। और आप बताइए सर कि 55 रुपये, देख लीजिए आज भी हमारे पैर में जूता नहीं खरीद पाए, और 3 महीना 4 महीना 5 महीना, साल में 10 ही महीना का मिलता है। ये गूंगी बहरी सरकार को पता नहीं कैसे लोग बैठ जाता है। अब की बार हम लोग वोट नहीं देंगे, सारा नोटा का बटन 2.5 लाख महिलाएं दबाएंगे। ये बताइए कि जब आप लोग हमें वहाँ रखे हो, नौकरी के नाम पर शोषण करते हो, तो पता होना चाहिए कि जब ये महिलाएं हम लोग का काम कर दिए तो इनका भी वेतन न्यूनतम होना चाहिए, विशेष नहीं। हम गरीब हैं तो गरीब जैसा ही हमें दे, लेकिन दे कम से कम हमारा वेतन 10,000 15,000 होना चाहिए, क्योंकि कंपनी वालों को 18,000 कर रहा है ये मोदी सरकार और नीतीश सरकार, और हम लोग को 50-55। इनको शर्म नहीं आता है। क्यों शर्म आएगा? इन लोगों के पास बीबी थी तो बीबी छोड़ दिया, बच्चे तो हैं नहीं। हम लोग मोदी जोगी नहीं हैं, शादीशुदा हैं तो बच्चे हैं, और हम लोग को पैसा चाहिए उन्हें पढ़ाने के लिए। अच्छा हाँ, नीतीश कुमार तो महिला संवाद यात्रा शुरू किए हैं, जा रहे हैं उत्थान के लिए। कुछ उत्थान नहीं है। धरातल पर देखिए कि महिलाएं कितना गरीब है, कितना लाचार है, कितना बेबस है। हमारे राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन में 75% महिलाओं का मांग का सिंदूर धुला हुआ। अगर हमारे हस्बैंड पढ़े लिखे होते, नौकरी करने वाले होते, तो हम 50 रुपये में भर गाँव का प्लेट धोते 1200 बच्चों का। इन्हें शर्में नहीं है इन सरकारों को। जो नहीं बोलना वो बैठे बैठे बोल देता है, देना है न लेना है। इनके खिलाफ हम भी जंग छेड़ दिए हैं, जो होगा देखी जाएगी। क्या मांगे क्या है आप लोग? हमारी मांगे
सर यही है कि हमें न्यूनतम वेतन मिले, क्योंकि हम 9 बजे जाते हैं चूल्हा लिपना, प्लेट धोना, खाना बनाना, खिलाना, फिर उसको मांजना, धोना, धरना। 3 बजे तक हम ड्यूटी करते हैं स्कूल में, और ड्यूटी करते इस भीषण गर्मी में 10 आदमी का खाना बनाने में घर में 2 घंटा लगता है। हम 1200 बच्चों में रहते हैं, कहीं कहीं तो 1200, 800, 500 बच्चे हैं, तो क्या 55 रुपया सरकार को देना चाहिए हम रसोइयों को? मांगे बताइए, मांगे क्या? मांगे हमारे सर 10,000 न्यूनतम वेतन, 10,000 कम से कम। 1,000 नहीं 10,000 होना चाहिए न्यूनतम वेतन। वैसे तो कहने को सरकारी हैं, फिर भी हम बेचारी हैं, तो हमारा वेतन 10,000 होना चाहिए, विशेष नहीं, बस जीने लायक, बस हम खाली जी लें। 10,000 तो एक आदमी को खर्चा है सर 1 महीना का, हम लोग कैसे जीते हैं? पैसा के अभाव में ना चोरी मर्डर बलात्कार होता है। हम महिलाएं हैं, मर्दों से कम नहीं हैं। जब भगवान को जन्म देना सीखते हैं तो मारना भी जानते हैं, ये समझ लीजिए। अच्छा ये बताइए माता जी, 55 रुपया में कैसे गुजारा होखेला रहुआ सबके? 55 रुपया में तो पान खाता नहीं रहुरा, साहे लोग पान खाता जा। हमनी के 5 रुपया के हमनी के बिंदी नहीं खे मिला, और लड़का बच्चा कैसे जिए? कैसे गुजारा होला? 1600 रुपया महीना मिल रहा था, कैसे गुजारा होखेला? किने के 100 रुपया के तो किनते 25 रुपया के आधा पेट खाते नमक रोटी। और का नीतीश कुमार तो महिलन के आगे बढ़ावे खातिर महिला संवाद यात्रा शुरू केले बड़ा। छठिया के कहलन कि 10,000 आवता, छठिया के 10,000 अब सब मोबाइल पर चल गए रहा, आ कुछ के ठिकाने नहीं खाने के। और न तो सरकार बतवन लगा दिल KYC, वो 6 महीना वही में रही, तो उनका काम हो गई ना। तो मांग का बार हुआ सबके? मांग का बा? हमनी के 10,000 10,000 रुपया होना हाँ, आ साल में 2 गो सूती साड़ी, आ वृद्धा पेंशन 5,000, 12 महीना के हमने आ 12 महीना के तनख्वाह चाहिए। हाँ, चलिए वो हमको मेहरारो भी है, और सुतल है हमनी काल में जाड़ा में कटुआ खाती बाल बच्चा को छोड़ के। हाँ, क्या कहिएगा? नीतीश कुमार तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उत्थान के लिए महिला संवाद यात्रा कर रहे हैं, और आप लोग आज बैठे हुए हैं यहाँ पे मांगों को लेकर। वो आगे नहीं बढ़ा, झूठा सरकार है वो तो। नीतीश महिलाओं के लिए नाश कर रहा है, विनाश कर रहा है। महिला कैसे जिएगी? महिला को घर से बाहर निकाल देता है और कहता है कि वेतन बढ़ाएंगे, वेतन नहीं बढ़ाते हैं। महिला अपने लालच में पड़ती है कि चलो 2 रुपया मिलता है तो 10 रुपया मिलेगा, नहीं तो 10 रुपया मिलता ही नहीं है। 20 वर्ष से काम कर रही है। अच्छा 55 रुपया रोज के पड़ता, तो कैसे आप लोग कैसे मैनेज करती हैं घर परिवार? अब वो सही मैनेज करते हैं, जैसे आधे पेटे खाते हैं, आधे टूके खाते हैं। अपने बच्चों को कहीं पढ़ाते हैं सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल में, बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। और बच्चे को सरकारी प्राइवेट स्कूल में जांच कराना है तो सरकारी अथी में जांच कराते हैं। ऐसे ही परिस्थिति करते हैं अपना।